आफ्टर इफेक्ट के अंदर बनाने के लिए कुछ है नहीं, जो भी है आपको बाहर से लाना पड़ेगा। वीडियो है तो बाहर से लानी पड़ेगी, ग्राफिक है तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड चीज़ें, टेक्स्ट वगैरह, बॉक्स, सिंपल, सर्कल वगैरह वो सब चीज़ें हैं। उसके अलावा सब चीज़ें हम लोगों को बाहर से लेकर आनी पड़ती है इस पेज के अंदर। तो अब सबसे पहले हम लोगों को दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। पहली चीज़, जिस ऑब्जेक्ट को आपको एनिमेट करना है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, जहाँ पर एनिमेट करना है वो होना चाहिए। और जहाँ पर एनिमेट करना है वो तो है ही है, और जिसको एनिमेट करना है वो हम लोगों को पहले अरेंज करना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट उसके बाद फिर आप उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो अब करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो कुछ चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास थी। मैं उन्हीं को ही अभी फिलहाल के लिए ओपन कर रहा हूँ। इसी कंपोजिशन को यूज कर रहे हैं। कैसे बनानी है बताने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जैसे एनिमेट के लिए बना रहे थे हम लोग कि आप लेयर बाय लेयर आपको काम करना होगा, ठीक है। ओके, तो अब उसके साथ साथ में संदीप बेटा चेयर ले ले, संदीप बेटा चेयर ले ले, कमर दर्द हो जाएगी, ये नहीं है सर, नहीं बैठ किसका मेरा नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंपोजिशन है, जिस कंपोजिशन को हम क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। ये भी ले लो। अब इसको अगर आपको एनिमेट करना है, मैंने पहले ही बताया था आपको, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट जो भी हम लोगों ने फोल्डर बनाया, ठीक है, उस फोल्डर की लोकेशन जैसे न्यू फोल्डर करते हो, सॉरी न्यू प्रोजेक्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है। तो एक मिनट पहले स्टार्टिंग से बता दूँ, जब न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट आपका स्टार्टिंग में भी आ जाता है, ठीक है, या फिर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके न्यू पे जाके प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है, चेयर लेकर आओ, जाते हो आपको सिर्फ और सिर्फ जब सेव करोगे तो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कि जिस लोकेशन के ऊपर आप इसको सेव करना चाहेंगे, ठीक है। तो जब सिंपल लेकर आते हैं तो अब आपको इसके अंदर पहले इसको समझ लीजिए कितने सारे काम झाम हैं सारे के सारे। अब यहाँ पर देखोगे अगर आपके पास ये अलग अलग विंडोज हैं, ये जो नीचे दिखाई दे रही है टाइमलाइन है, जो फोटोशॉप में हमने पढ़ी थी जिप के टाइम और एनिमेट के अंदर जिप के टाइम, ठीक है। ये हमारे पास आता सोर्स पैनल, सोर्स पैनल मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार खाते जाए, ठीक है। सोर्स पैनल मतलब जैसे लाइब्रेरी की हमारी पूरी के अंदर, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे सोर्स पैनल आता है। जो भी कंटेंट आप लेकर आओगे वो यहाँ है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कोई सिंबल बनाने की किसी चीज़ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल है। थर्ड, ये आपका प्रीव्यू है, जहाँ पर कोई चीज़ आपकी एडिट, जैसे पेज होते हैं बेसिकली, यहाँ पे पेज नहीं बोलते, यहाँ पे कंपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। साइड में जो दिख रहा है ये इफेक्ट है,
जो इफेक्ट आगे चल के हम लोग समझेंगे क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो उसके थ्रू लोगों को काम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड में देखोगे ये है फ्रेम रेट, सब कुछ यहाँ पर आएगा, कितने टाइम की वीडियो बनेगी, कितने नहीं बनेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बाद। तो सबसे पहले हम लोगों को जैसे बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर पेज बनाते हैं, अगर आप सब चीज़ें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे अलग अलग इमेजें हैं आपके, अलग अलग कंटेंट है, उनको अगर लेना है तो यहाँ पर आपको पहले कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरी कंपोजिशन ऑलरेडी बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे मैंने साइज वगैरह सब कुछ सेट करा हो, मुझे उसी साइज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है, या तो वहाँ पे ले लूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने साइज़ करा था पिक्सल में, बहुत छोटा साइज़ करा, अगर उसी पर काम करना तो उसी के ऊपर कर सकते हैं, या फिर बड़े पे काम करना तो बड़े के साथ में काम कर सकते हैं। बाद में भी चाहो तो यहाँ पे कंपोजिशन का साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट करवाने के दो तरीके हैं, या तो कंट्रोल-I, सिंपल है, कॉमन है। अब जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पास आगे 2-3 जो पढ़ेंगे हम लोग, उसके अंदर कॉमन ही है कंट्रोल-I इंपोर्ट करवाने के लिए। या फिर हमारे पास ये सोचते हैं, अगर कई बार क्या होगा कि ये पैनल अजीबोगरीब आ जाए, इधर से उधर बढ़ जाए, कुछ खराब हो जाए, तो आपके पास विंडो में जाना, यहाँ पे वर्क स्पेस है, ये वर्क स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कहीं पे भी उल्टा सीधा हुआ, कई बार क्या होता है कुछ भी डाल देंगे, तो ये सारे वर्क स्पेस ऑलरेडी कुछ ना कुछ बने हुए हैं, किस कंटेंट के साथ में काम करना उसके हिसाब से कुछ वर्क स्पेस बनेंगे। और अगर आप कहते हैं कि मुझे नॉर्मल के साथ ही काम करना है, बाकी इफेक्ट, कहीं में इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, कहीं में नीचे आएगा, कहीं में इधर जाएगा, कहीं में ऊपर चला जाएगा, कहीं में नीचे, कहीं में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अलग अलग पैनल्स होते हैं, जिन जिन पैनलों की जरूरत होती है, क्या एडिटिंग करनी है, क्या करना चाह रहे हो, वो उसके हिसाब से। अगर मैं कहता हूँ मोशन ट्रैकर पे काम करना है, तो मोशन ट्रैकर क्या होता है बेसिकली, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तो वो ट्रैकर आता है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ भाग रही है, आपने गाड़ी दौड़ानी है, गाड़ी के दौड़ाए पीछे आपको बांधना है, ये तो बांध लो और वीडियो शूट कर लो, मुझे नहीं बांधना है, बाद में बांध लूँगा मैं, तो वो जो बांधना पड़ेगा बाद में यहाँ पे आके बांध लो। इसको होता है उसकी पोजीशन को ट्रैक करें, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को उसका ट्रैक कोड लगा दिया, अटैच कर दिया, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आता है, तो क्या काम करना है क्या नहीं करना वो उसके हिसाब से आपका है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक पैनल सबसे परफेक्ट ही है, जैसे करोगे इसके अंदर बहुत ज़्यादा तामझाम खिचड़ी की पकड़े आती है, ठीक है। मेन हम लोगों को 3 चीज़ों की जरूरत होती है, ठीक है, बाकियों का लेना देना नहीं होता, कुछ जैसे जैसे नीड पड़ती चली जाती है, वो सारे के सारे पैनल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जिसकी जरूरत हो हम उसको ओपन कर लेंगे, जिसकी नहीं जरूरत है उसको हम लोग बंद करके रखेंगे, सिंपल है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कुछ बिगड़ जाएगा, तो कुछ मत करना, बैक रीसेट कर देना। जैसे रीसेट करोगे तो सब चीज़ें अपने हिसाब से सेटल हो जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है उठ के ये उधर चला जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है, कई बार होते हैं ना कुछ भी हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं होगा कहीं कहाँ हमारा जो वर्क है वो आगे पीछे हो जाए। अभी तो वर्क स्पेस की बात करते हैं, वर्क की बात हमने इसके अंदर आके उसको रीसेट कर दिया। जैसे रीसेट करेंगे ऑटोमेटिकली सब चीज़ें अरेंज हो जाए। कई बार होता है क्योंकि पैनल है, ड्रैग करके उठा के इधर उधर चला गया तो ख़राब हो जाता, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। अब आपके पास आता सबसे पहले इंपोर्ट, ये समझ में आ गया। कंपोजिशन अभी नहीं बना रहा, कंपोजिशन पहले मैं समझा देता हूँ, बाकी चीज़ें बात में होती हैं। जैसे कंपोजिशन के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे पेज बनाते आपसे ये पूछेगा, हर चीज़ आपको यहाँ पे सेट कर, ठीक है। तो सबसे मेन बात वही कस्टम आना, क्यों? क्योंकि मैंने इसके अंदर मैनुअली चेंज करी है। अगर मैनुअली चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर अपने कुछ साइजेस आते हैं जिन साइजेस के थ्रू दोनों को काम करना है, और दोनों के बेसिस पे है। NTSC के ऊपर भी है और पाल के ऊपर भी है। साइजेस अगर देखोगे नीचे है NTSC से 2D के टाइम पे मैंने कुछ चीज़ बता दी आपको, टाइम कोड। NTSC टाइम कोड है, 2 पे चलता है। NTSC मतलब हाँ वर्ल्ड में वर्ल्ड ग्लोब, अब तो वर्ल्ड जाएगा, 124 नेशनल टाइम S सेकंड सर नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कम्युनिटी, घंटे बस लेते जाओ उनको घूमते रहो। सर नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कम्युनिटी देख लो बता नीचे तो देख ले नीचे या तो फिर ये क्या कर रहा है, ठीक है, ओके। तो या फिर पाल पे चलता है,
ठीक है। तो उसी के सब दोनों में सेम मिलेगा, ठीक है। बट ये है साइजेस आपके पास अलग अलग होंगे, जिस साइज के अकॉर्डिंगली हम लोगों को काम करेंगे। टाइम कोड जो भी होगा उसके टाइम कोड के हिसाब से आपके पास यहाँ पे साइजेस जो है वो HD पे लेना है, VHD पे लेना है, तो वो आपको बहुत। उसके साथ साथ में देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी इसके साइज लेता है वो सिर्फ हाइट बता रहा होता है, फिट नहीं बता रहा होता, एक ही साइड दिखाता है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसके अंदर HD के ऊपर काम करना है, ठीक है। HD 1080 1920 25 फ्रेम, ठीक है। तो हर एक के 24, 25, 30 अलग अलग फ्रेमों के ऊपर साइज जो भी आपके पास आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ मुझे स्टैंडर्ड साइज चाहिए, इसमें से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना साइज चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप वैल्यू डाल दीजिए। ये बार कहता है 1920 by 1080 आपके पास लैंडस्केप में चाहिए ना, वो पोर्ट्रेट में चाहिए। नाउ 1080 by 1920, ओके। तो वही आपके पास लैंडस्केप में होगी। तो जैसे लैंडस्केप होगा तो कस्टमाइज होगा। तो यहाँ पर फिर आपके पास ये आ जाते हैं फ्रेम, मैक्सिमम 120 तक ले सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास चाहिए, ठीक है। 30 फ्रेम पे अगर आप लेते हो, अब कितने मिनट की, वहाँ पर हम लोगों को टाइम नहीं पूछता कि जैसे जैसे काम करते चले थे उतने मिनट की बनती चली जाती थी। यहाँ पे टाइम आपको पहले बताना कि कितने सेकंड की आपको कंपोजिशन बनानी है, कितने सेकंड का मोशन बनाना है, कितने सेकंड की वीडियो एडिट करनी है, जो आपके पास आती है तो वो आपके पास। यहाँ पे देखिएगा ये स्टार्ट टाइम है, स्टार्ट टाइम हमेशा 0 रहने दीजिए, उसको चेंज मत करना। आवर, मिनट, सेकंड्स और ओके। नाउ तो कितने सेकंड की या कितने मिनट की आपको बनानी है, तो वो हमने यहाँ से दे दिया। कंपोजिशन का कलर, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो कलर जो चाहिए होगा नाउ, तो ये हमारा साइज है जिसके अंदर फिर हम काम कर सकते। बाहर से कोई भी कंटेंट लेकर आना है अगर हम लोगों को, सिंपल, या तो यहाँ पे डबल। अब यहाँ पे कंपोजिशन बन रही है, ठीक है, जो उसके अंदर सीन या स्टेज बोलते थे, ठीक है। यहाँ पे उसको कंपोजिशन डबल क्लिक करा, जो कंटेंट चाहिए उठाया, और अब इस कंपोजिशन को मुझे यूज करना। ध्यान रखना कि कंपोजिशन जो भी इमेज आपको यूज करनी है, डायरेक्ट उठा के ना वहाँ लाने की कोशिश मत करा। उसके पीछे ही रीजन है, क्योंकि जब आप कहीं को लेकर आते हो ना, तो आपका जहाँ पर आप छोड़ते हो वहीं पे आते हैं। तो इसको लाने का तरीका क्या है, सीधा उठाना और लेयर पे छोड़, टाइम लाइन पे छोड़। जैसे टाइम लाइन पे छोड़ोगे ऑटोमेटिकली वो सेंटर पे आ जाती है। अब तो सेंटर वेटर करने की कोई जरूरत आपको नहीं, सीधा टाइम लाइन पे छोड़ देना तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर बात करते हैं, तो जैसे 2D के अंदर हमारा बेसिक एनिमेशन कितनी होती है, 4। चारों का नाम तो शेप ट्यून, मोशन ट्यून, पार्ट ट्यून और क्लासिक ट्यून। बेसिक एनिमेशन कितनी है, तो 2D की एनिमेशन कितने वाला है? यस सर, बेसिक सर 2 होती है। 2-3, पहली का नाम बता। पहली सर क्लासिक। कॉपी तू बंद कर ले, ज़्यादा तेरी कॉपी खुलती है। पहला क्लासिक नहीं सर, तो वहीं पहुँच गया। ग्राफिक मोशन और ग्राफिक और मोशन प्लीज। धीरे दूसरी ग्राफिक था, दोबारा नहीं, तीसरा क्या था? दिया जलेगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था दोस्तों को, बेसिक एनिमेशन 4 ही होगी। पहली अब फिर क्लासिक पे पहुंच गया। ये 2D की एनिमेशन सिर्फ और सिर्फ एक किसी चीज के अंदर मोशन कितनी तरीके के देखते हो आप। 3D रोटेशन, यहाँ से वहाँ जाना है, इसको क्या बोलते हो? यहाँ से वहाँ जाना है, क्या बोलोगे? मोशन मोशन ही बोलते हैं। पोजीशन चेंज करना बोलते हैं मेरे ख्याल में। पोजीशन क्या होती है कि एक जब भी यहाँ पे थोड़ी देर वहाँ पहुँच गए,
तो पोजीशन ही चेंज हुई ना। कैसे गया कैसे नहीं गया उसको छोड़ दो अभी, क्लासिक वासिक जो थी वो अलग थी। दूसरा मैं कहता हूँ कि घूम जा, चेंज हो रही है, ठीक है। चौथा, तीसरा कलर इफेक्ट जो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं। एनिमेशन बेसिक जो होती है ट्रांसपेरेंसी या तो आएगी या जाएगी। हाइड और शो, जिसको अलग अलग जगह वहाँ पे अल्फा बोलते थे, कहीं पे ओपेसिटी बोलते हैं वगैरह। और चौथा अभी भी नहीं मिली, चौथा जब एक चीज देखो, जब कोई चीज आपके पास आती है तो क्या होता है, बड़ी होती है, और दूर जाती है तो इसको क्या बोलोगे, ट्रांसफॉर्म। तो ये सारी चीजें होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशन तो देख किसी भी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो चार ही होती है, या आना जाना, ठीक है, हाँ, स्केलिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइट, शो, स्केल, पोजीशन, रोटेशन, बाकी फिर इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये आपके पास है, मतलब किसी भी चीज के अंदर मूवमेंट हो रही है, क्या मूवमेंट हो रही है, चार ही तो मूवमेंट होंगी ना, उसके अलावा क्या होगा, यही तो होगा ना। कोई इंसान यहाँ तो आ रहा है तो आता हुआ दिखेगा, जब पास में आएगा तो बड़ा होता हुआ भी दिखेगा, वो घूमता हुआ आएगा तो वो घूमता हुआ भी दिखेगा, ठीक है। वो दूर होगा, नहीं दिख रहा है तो छुप गया वो। तो ये जो चार हमारे पास होते हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोगों को काम करना। तो यही आगे चल के अलग अलग तरीके से हम लोग काम करते हैं, जो हम लोगों ने 2D के अंदर भी पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब वो एनिमेशन कहाँ पर, वहाँ पे क्या था, उसको क्या बोलते थे, क्लासिक टीम लेते। तो क्लासिक टीम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज थी, रोटेशन उसमें था, स्केलिंग उसमें थी, पोजीशन उसमें, पोजीशन वाले एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके पोजीशन चेंज होगी, रोटेशन उसके अंदर थी, ओपेसिटी जिसको अल्फा बोलते थे। यहाँ पर वो चारों की चारों चीजें आपको ढूंढनी नहीं, ठीक है। तो जैसे आप करोगे तो हर लेयर के साथ में यहाँ पर देखिएगा ड्रॉप डाउन बोलते हैं इसको। जैसे क्लिक करोगे तो नीचे को कुछ ऑप्शन गिरेगी, जैसे गिरेगी तो वो क्या होती है, ट्रांसफॉर्म। वही स्केल, रोटेशन वगैरह वगैरह देखा, वो कोरल में भी पढ़ी थी, फोटोशॉप में भी पढ़ी, इलिस्ट्रेटर के अंदर भी पढ़ी, और टूल्स में पढ़ी। तो जैसे आप क्लिक, वहाँ पे क्या थे कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाते थे तो वहाँ पे फिक्स हो गया, कहाँ से लेकर आया वो नहीं पता चलता। इसके अंदर जहाँ से लेकर जाओगे, जहाँ पर वो पहुँचेगी तो पूरी की पूरी चेन आपको बता देगा कैसे कैसे जा रहा, कैसे कैसे आ रहा है। जाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो, वैसे यहाँ 5 दिखा रहा, 5वीं जो है वो सेंटर पॉइंट होती है, एंकर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट पोजीशन चेंज करने के ये आपके पास वो चारों के चारों। सबसे पहले क्या कह रहा है, दूसरा स्केल, तीसरा रोटेशन, चौथा खत्म हो गई, आप खत्म। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, वहाँ पर क्या करते थे हम लोग, किसी भी चीज़ के अंदर जो एनिमेशन देना है वहाँ पे क्या करते हैं, की लगाते थे। यहाँ पर भी की लगाने, लेकिन की लगाने का तरीका क्या है, जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट कर वो टाइम लाइन है, वो पार्ट दिख रही है आपको, जितना टाइम आपने दिया ये उतने टाइम तक है, उसके आगे कुछ नहीं है। टाइम बढ़ाना हो, किसी भी सेटअप में चेंज करना हो, अगर कंपोजिशन में, नॉट भी कंट्रोल के करोगे वापस आ जाएगा, देन जो चेंज करना है वो चेंज कर लो, ठीक है। या फिर ये ऊपर लिखा है कंपोजिशन, इसके अंदर एक जगह कहीं लिखा होगा, यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कंट्रोल एन करते हैं तो न्यू फाइल नहीं बनती है, मतलब न्यू फाइल यहाँ पे प्रोजेक्ट से काम होता है। इसके अंदर कंट्रोल एन करोगे तो न्यू कंपोजिशन बनेगी। एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कंपोजिशन हो सकती है, जैसे एक उसके अंदर अलग अलग सीन होते थे, यहाँ पे मल्टीपल कंपोजिशन थी। प्रोजेक्ट नया बनता है, कंट्रोल एन न्यू कंपोजिशन होगी, ठीक है, ओके। तो प्रोजेक्ट मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा, समझ गए, ठीक है, क्लियर। अब ये आगे, अब इसको मोशन देना कैसे, मैं कहता हूँ ऊपर से नीचे को पोजीशन आए। स्टार्टिंग में क्या करा, ऊपर लेके, अब कितने टाइम से स्टार्ट करें, यहाँ पे दिखा रहा टाइम दिखा रहा होगा, ओके। अब इस टाइम को जूम इन जूम आउट करना है अगर आपको, ठीक है, तो जज कर सकते हैं इसको टाइम लाइन को। ऊपर दिख रहा होगा आपको बात, ऊपर वाली ये वाली, इसको अगर आप करोगे
ये एक फ्रेम है, दिख रहा? एक मिनट थोड़ा ऊपर कर दे, दिख रहा ना? ये एक फ्रेम बना, एक फ्रेम 2 3 4 इस तरह से आपके पास। और ये टाइम कोड जितनी जरूरत है आप उसके हिसाब से इसको जूम कर सकते हैं। अगर ये तो ये टाइम ही दिखा रहा है, फ्रेम आपके बंद हो गई, क्योंकि आपके पास उसी में उसको मैनेज करते हैं। 5 सेकंड के जितने भी फ्रेम बनते होंगे मल्टीप्लाई करके उतने फ्रेम उसके अंदर वो आ जाएगा। अब इसकी पोजीशन देखेंगे, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में ये ऊपर आए या मुझे बाहर से चाहिए तो मैं बाहर लेके, अब इसके अंदर पोजीशन दिख रही है आपको। अब इसके अंदर जहां से स्टार्ट करना है, दो चीजें, पहले तो जहां से स्टार्ट करना ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे ले जाओ, और कितने टाइम से स्टार्ट करना है। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में ब्लैंक चले, स्टार्टिंग में ना दिखे, थोड़ी देर बाद ऊपर से ड्रॉप हो, जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां पर लेकर जाएंगे। तो वहां पे क्या करते थे, वहां पे F6 कर देते थे, की लगा देते थे, स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता था बाय डिफॉल्ट। नहीं तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ होता है, ओके, जहां पर आप क्लिक कर जाओगे वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट करने के बाद ये जो आपके टाइम दिख रहा है, टाइम टॉगल बटन बोलते हैं इसको, जो आपका टाइम स्टार्ट करेगा और वही टाइम आपको F6 F7 टाइम जो है वो सब कुछ यही है। अब मैं कहता हूँ पोजीशन स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट पे जाके कुछ नहीं करना, आप इसके ऊपर की लगा देना, सिंपल क्लिक करोगे तो वहां पे की लग जाएगी। यहाँ पे देखोगे, थोड़ा आगे दिखाऊं, की लगी। अब मैं कहता हूँ कि कितना टाइम में नीचे आ जाएगा, मैं कहता हूँ कितने टाइम में, या तो अब देखिएगा इसके अंदर दोनों पोजीशन है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों ही, ठीक है। तो जैसे आप इसके अंदर पोजीशन के अंदर जाते हो तो मैंने वाई एक्सेस को नीचे, या तो वैल्यू उससे कर लो या फिर उठा के नीचे लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगर आप देखते हो स्पेस बार प्ले करने के लिए, समझ गए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये, अब मैं कहता हूँ कि ऊपर थोड़ा छोटा हो तो नीचे थोड़ा बड़ा हो, लेकिन मैं कहता हूँ ऑन द सेम टाइम, क्योंकि की से अलग अलग। तो मैंने क्या करा, अगर आपको सेम की से स्टार्ट करना है तो कीज के ऊपर होल्ड आना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फ्रेम बहुत छोटे हैं। अब किस फ्रेम पे क्लिक हुआ मुझे फ्रेम ही नहीं पता चल रहा है, तो अब आपको इसको एग्जैक्ट फ्रेम पे रुकना है। अगर आपको, तो जब इसको स्क्रॉल को चलाओ, मतलब ये जो आपके पास प्ले बार है, प्ले बार को जब चलाओ तो शिफ्ट को होल्ड करके चलाना, तो जैसे ही फ्रेम के ऊपर आए, की के ऊपर आएगा वो स्नैप कर लेगा, अपने आप खींच लेगा उसे, ध्यान रखना, ओके। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से इसकी स्केलिंग स्टार्ट कर, तो मैं क्या कहता हूँ, स्केल पे ऑन करा और वहां पे जाके मैं कहता हूँ स्केल छोटा कर दे, ठीक है। तो या तो यहां से छोटा कर दो, समझ गए, ठीक है। कितना छोटा करना वो आपके ऊपर है, मैं कहता हूँ 0 ही कर दो, हो गया। अब कहां तक, कहां पे बड़ा हो, मैं कहता हूँ शिफ्ट को होल्ड करके जाना, नीचे जब आ रहा तो यहां पे मैं कहता हूँ वापिस 100%, ओके। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या हुआ, 2, मतलब पहला पोजीशन, दूसरा स्केल। अब आ जाइए तीसरे, मैं कहता हूं जब ये यहाँ पर आ जाए, रुक जाए, फिर ये घूमना शुरू करे, पीछे नहीं, जब रुक जाए, रुकने के बाद आपका घूमना शुरू करे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर, जहाँ पे इनका एंड पॉइंट है वहां पे स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ से पहले की लगाया। इसके अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा कि मैं सिर्फ की ऑन कर रहा हूं, आगे जाने के बाद मैं की नहीं लगा रहा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही आप या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं या फिर वैल्यू से चेंज करते हैं, जैसे ही चेंज करते हो उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो हैंड की लगा देता है। अब मैं कहता हूं वहां पे जाके कितनी बार चक्कर काट ले, मैं कहता हूं यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम, मैं कहता हूं ध्यान रखिएगा क्लॉक और काउंटर क्लॉकवाइज के लिए, अगर काउंटर क्लॉकवाइज करना तो माइनस और क्लॉकवाइज करना तो प्लस हो जाएगा, मतलब वैल्यू डाल देंगे। मैं कहता हूँ 2 चक्कर काट लें, ठीक है। तो अब अगर आप, जैसे मैंने ट्रू वैल्यू देखिए, अभी कोई की नहीं लगा हुआ यहाँ पर, दिख रहा है, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली वहाँ पे की लगी, एंड की अपने आप लेता है, जिसके बेसिस पे आप वैल्यू डालते हैं, जो पोजीशन से आप चेंज करते हैं। अब जब स्पेस बार मारोगे, अब मैं कहता हूं उसके बाद ये हाइड हो जाए, तो फिर मैं लेकिन कब से, यहां से, देन ऑपेसिटी पे की लगा दी, एंड कहां तक गायब हो जाए, और फिर मेरे पास ऑपेसिटी 0।
सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपके पास रखो। समझ में आ गई? ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ फिलहाल। अब क्योंकि मैं सिंपल कंटेंट को लेकर आया, मेरी कंपोजिशन बनी हुई है, वहाँ पे मैं उस कंपोजिशन को यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक, कंट्रोल आई है। ओके, और जो कंपोजिशन आपने बनाई बट अब जब इसको इंपोर्ट करवाओगे, ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी होती है। तो वीडियो जो होती है फुटेज के बेसिस पे चलती है, ठीक है, और जो कंपोजिशंस होती है अलग अलग लेयरों का कंपोजिशन होती है, अलग अलग लेयरों के साथ। अगर सिंगल लेयर के साथ काम कर रहे हो, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फुटेज है या क्या है। लेकिन अगर आप कंपोजिशन उठा रहे हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ अलग अलग लेयरों के हिसाब से बना हुआ अगर आपको, तो यहाँ ध्यान रखना इंपोर्ट एज लिखा हुआ है, किस तरह की फाइल आपको इंपोर्ट करवानी है। मैं तो फाइल ले ली, तो यहाँ पर आपके पास ये 3 टाइप ऑफ, इसको 3 तरीके से इंपोर्ट करवा सकते हैं। फाइल एक ही है, वो 3 तरीके क्या है। पहला क्या करता है, फुटेज क्या करेगा, सारे को एक ही बना देगा, और जब इसके अंदर एनिमेशन लगाओगे तो एक ही, आप अलग अलग पार्ट नहीं कर सकते। दूसरा क्या कहता है, कंपोजिशन विद द रिटेन लेयर साइज। इसका मतलब कि कंपोजिशन एज ए कंपोजिशन उठाएगा और जो लेयर होंगे वो लेयर भी अलग अलग रहेंगे, और लेयर अलग अलग रहने के साथ साथ में जितना लेयर का ऑब्जेक्ट का साइज रहा होगा उसकी सिलेक्शन साइज उतना ही दिखाएगा। हर लेयर का अलग अलग साइज होगा। थर्ड आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि ये जब इंपोर्ट करवाएगा तो जितने भी लेयर होंगे सभी लेयरों का जो साइज रहेगा ना वो कंपोजिशन के साइज का ही रहेगा। सिलेक्शन करने में दिक्कत हो जाती है क्योंकि जैसे ऑफसेट बड़ा होता है। तीनों में क्या अंतर है बता दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं फुटेज। आगे देन अब इसको डिकम्पोजिशन नहीं बनानी, मैं डायरेक्ट उठाता हूँ, ड्रैग करा, यहाँ पे ले आया, इकट्ठा ही। क्यों? क्योंकि आपके पास इमेज है, कंपोजिशन तो है ही नहीं। तो जब किसी भी चीज़ को उठा के लाते हो कंपोजिशन नीचे छोड़ते तो कंपोजिशन अपने आप बना लेता है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ दूसरा तरीका, मैं इसको ले रहा हूँ नीचे वाली कंपोजिशन, अब मैं इंपोर्ट करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 है, एक तो फोल्डर बन गया और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारे कंटेंट अपने आप आ गए अलग, देखा। और ऊपर देखोगे तो एक कंपोजिशन बन गई। यहाँ पे देखो टाइप ऑफ फाइल क्या है वो यहाँ पे दिखा देता है ये कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को हम लोग ड्रैग नहीं करते, कंपोजिशन को क्या करते हैं, कोई फाइल है तो डायरेक्ट ओपन ही तो करते हो। तो कंपोजिशन को ओपन करना है तो डायरेक्टली इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे वो कंपोजिशन ओपन कर देगी विद द लेयर, जितने लेयर होंगे सारे के सारे आए। अब लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे टायर को सिलेक्ट करना है, क्लिक करा, ये वाला टायर सिलेक्ट करना है, क्लिक करा। अब हुआ क्या, जो सबसे टॉप पे लेयर है ना, जब भी मैं क्लिक कर रहा हूं सीधा वही सिलेक्ट हो रही है, तो नीचे जाएगा ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ऑफसेट है वो पूरे कंपोजिशन के ऊपर आ गई। ठीक है, तो अब ये इसको मैं नीचे हटाऊं, अब ये ब्लैंक छूटा तो इसके नीचे जो लेयर होगा वो वाला सेलेक्ट। तो जब इसकी रोटेशन करूंगा तब भी वहां से सेंटर से होगा और ये टायर वो भी घूमेगा। तो कभी भी जब आप इंपोर्ट करवाओगे तो ये भी नहीं करवानी। अगर आप कंपोजिशन ले रहे हैं तो आपको एक ही साइज में इंपोर्ट करवानी है एज ए रिटेन लेयर। हर लेयर का जो साइज रहेगा वो उसकी नीड के हिसाब से रहेगा, आपको बड़ा नहीं होगा। अब इसको भी वही डबल क्लिक कीजिए। ध्यान रखना कंपोजिशन को ड्रैग मत करना। ओके, ड्रैग करोगे तो इस कंपोजिशन के अंदर काम करना होगा, तो यहाँ पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। कंपोजिशन टू प्री कंपोजिशन, यहाँ पर 2 कंपोजिशन बन गई, एक वो जिसके अंदर ये आया और एक वो जो ऑलरेडी बनी हुई थी। अच्छा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आप डबल क्लिक करोगे। अब अगर देखते हैं समझ गए? ठीक है, नाउ अब सबसे पहले अब मुझे एक एक करके इसको एनिमेट करना। अब मैं कहता हूँ कि तीनों को चलाना है, वही सेम जैसे हम लोगों ने पहले।
मेरे पास 1 2 3 तीनों लेयरों को एक साथ सेलेक्ट कर लेना, तीनों लेयर सेलेक्ट कर लेना। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो इन तीनों की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा तीनों की ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ ओपन होगी। यहाँ क्लिक करता हूँ, तीनों की वो भी ओपन हो गई, सारे के सारे एक साथ में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं तो नीचे तक खुलते चले जाएंगे, वो हमारी सरदर्दी हो जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका काम करना है। लेकिन मुझे क्या करना है, तीनों की सिर्फ एक साथ पोजीशन चेंज करनी है। तो पहले तो मैं तीनों लेयरों को सिलेक्ट कर लिए और पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैं कहता हूँ बाहर से। मैं इसको उठा के ले गया, हाइट दिखेगी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना कोई बात नहीं। उसके बाद मैं कहता हूँ मुझे पहले तो इसकी पोजीशन चेंज करनी है, और पोजीशन चेंज करने के लिए चाहिए क्या, पोजीशन ही ऑन हो, बाकी चीज़ें नीचे चाहिए। तो जो भी पोजीशन आपको लेनी है, स्केल करना है, ऑपेसिटी चाहिए, रोटेशन चाहिए, जो चाहिए सिर्फ उसी ओपन करनी। तो पोजीशन अगर ऑन करते तो सिर्फ आपको पी दबा देना, देखोगे तीनों की सिर्फ पोजीशन ऑन हो जाएगी और तीनों लेयर आपके वहाँ पे देखोगे तो खुल जाएंगे, जितने लेयरों को सिलेक्ट करके करो। अगर मैं कहता रोटेशन चाहिए तो सिर्फ आर, स्केल एस, ऑपेसिटी टी, पी है ओ है टी फॉर ट्रांसपेरेंसी, समझ गए? ओके, ये चीज ध्यान रखना, जो उसमें भी बहुत चाहिए होती है, ठीक है। तो सबसे पहले पोजीशन स्टार्ट करनी है। तो अगर मुझे तीनों की स्टार्ट करनी है तो आप कुछ नहीं करना, क्योंकि तीनों सिलेक्टेड है, ठीक, डिसलेक्ट मत करना। नहीं तो अब मैंने क्या करा, एक पे ऑन करा, तीनों की ऑन होगी। कितने टाइम में जाएगा, मैं कहता हूँ पूरे टाइम, या तो ट्रैक करके ले जाओ, ठीक है, या फिर यहां से ये दिख रहा है, वैल्यू चेंज करोगे, ठीक है। मतलब इसको वैल्यू को चेंज करने का तरीका डायरेक्ट तो डाल दीजिए, इसको एक को पकड़ना, देखिए स्क्रॉलर टाइप का आएगा, ठीक है, जो स्क्रॉलर टाइप का होता है, इसको पकड़ोगे वैल्यूज को और ट्रैक करना, ट्रैक करोगे तो वैल्यू वहां पे चेंज होती जाएगी, ये ओके। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये या फिर उठा के भी ले जाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए स्पेस बार, अब मेरे डिसलेक्ट हो गया पार्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं एक को सेलेक्ट करूंगा तो एक का ही ओपन होगा, दूसरे का नहीं ओपन होगा। तो अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से मैंने 1 2 3, अब मैं कहते हैं इसकी पोजीशन बंद करनी है, दोबारा पी दबाया, बंद हो गई। रोटेशन करनी है आर, बट अब मैंने आर करा तो इसकी स्टार्ट की कहाँ से स्टार्ट करा था, एंड की कहाँ पे एंड करा, ये तो दिख ही नहीं रही। अब क्या करें, ये तो फिर दोनों को ही ऑन करता हूँ, ये तो पूरे को ओपन करते हैं। मैं कहता हूँ एक के साथ में दो चीज़ें आपको एक साथ में ऑन करनी है, पोजीशन और स्केलिंग, रोटेशन स्केलिंग, या 3 करनी है, 4 करनी है, जैसे क्या। तो मैं पहले इसको बंद करता हूँ, रोटेशन मैंने क्या करा, पोजीशन ऑन कर, आपको की दिख रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं कहता हूँ कि रोटेशन भी आता है, ताकि ये बंद ना हो। तो आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आर, शिफ्ट के साथ में अगर आप दूसरी की दबाते हो, शॉर्ट की वही है, तो आपके पास शिफ्ट के साथ एस दबाओगे तो 3 खुल जाएंगी, स्केल के साथ में शिफ्ट के साथ में टी दबाओगे तो 4, और शिफ्ट के साथ में ए दबाओगे तो एंकर पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट की पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज रोटेशन करा। अब मैंने क्या करा, आगे दिखे आपको, अब मैंने क्या करा, शिफ्ट को होल्ड करके रोटेट, अब क्योंकि ऊपर वाले को कुछ करना नहीं है, गलती से क्लिक मत कर देना, ध्यान रखना, क्लिक कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, और एक ही जगह से ऑफ नहीं होगा, दोनों जगह से ऑफ हो जाएगा, जो आपको इसके अंदर इमोशन दिया है वो खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेशन पे स्टार्ट, शिफ्ट को होल्ड करके एंड पे ले जाओ, कितने टाइम, मैं कहता हूँ 3 बार, देखिए सब जगह 3 आते अब आपके पास ये आ गया। अब मैंने क्या करा, ये गलती से हो गया, ठीक है।
क्योंकि सब चीजें चल रही हैं। अब लेकिन मुझे क्या करना था, ये गाड़ी तो घुमानी ही नहीं थी। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ बॉडी की रोटेशन है, इसको ऑफ, जैसे ऑफ करोगे आपको कुछ भी मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या था, की लग गया एक बार तो मुसीबत है। फ्रेम हटाओ, की हटाओ, पोजीशन वापिस लेकर आओ, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। समझ गए? और इसमें सर वो क्या कहते हैं, बैकग्राउंड को भी लेके जाना नहीं पड़ता, बैकग्राउंड को भी लेके जाना पड़ता। कहाँ ले जाना भाई? अच्छा, गीत बनाने के वो नहीं, वो हाँ, उसके अंदर क्या होता है कि जितने फ्रेमों में आप काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपको उतने फ्रेमों तक दिख सकते हो, उसके आगे नहीं दिख सकता। सिंपल है, जब की फ्रेम बनाते हैं हम लोग तो किसी का की फ्रेम आगे नहीं बढ़ाया तो वो नहीं आएगा। लेकिन ये जो भी लेकर आते हैं, कितने सेकंड तक आएगा, दिखेगा 5 सेकंड। किसी में से कम करना है, कम कर सकते हो, तो उसके बाद कम करने के लिए कुछ नहीं है, आप ये जो है ना, इसको तो यहाँ देखोगे टाइम कोड ये है, ओके, समझ गए? ये पीछे से आगे से जैसे भी आता है, तो आप इस पे समझ में आया कुछ? यस। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं कहता मुझे बाद में एक और कंटेंट चाहिए, ये तो कंपोजिशन बना ही ली थी, फिर वही डबल क्लिक करो। हम लोगों ने एक कंपोजिशन और बनाई, याद है? ये था कैसे? एरो था ना साइड, सही में ब्रेक कर दो। सेकंड वाला ये हमने फर्स्ट ले लिया। अच्छा नहीं, इसमें दोनों ही चीजें थी। चलो कोई नहीं, इसको लेयर वाइज दे देते, इसमें भी काम आ जाएगा। डबल क्लिक करा तो इसको भी ऐसे रिटेन दे। अब लेकिन इसकी ना, इसको मत ऑन करो, क्योंकि ये खुद ही कंपोजिशन तो ऑलरेडी मेरे पास है। मुझे उसमें से क्या चाहिए था, सिर्फ एरो। ये दूसरी कंपोजिशन का सारा मटेरियल यहाँ पर है, तो एरो कहाँ पर है, ठीक है। सिर्फ इसको अब मुझे इसको चला, तो वहाँ पे क्या करता, पाथ के अकॉर्डिंगली चलता। अब सिंपल है, इसके अंदर वही सेम पोजीशन, पहले बाहर निकल, कीज ऑन करें, नीचे ऊपर और नीचे वापस आ जाए, ओके। चलो अभी अगर देखोगे बट बड़ा अजीब सा है ना, वो यूं यूं यूं, वो वापस जाएगा तो बैक ही चला जाएगा, वो मुड़ के नहीं गया वापस। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या करता, पाथ के ऊपर चलाया, तो इसका भी, क्योंकि पाथ तो ऑलरेडी है ये, आपको पाथ बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पाथ की ओरिएंटेशन तो जानते हैं, और क्या होती है, कितनी अच्छा ओरिएंटेशन कितने तरीके की होती है, गलत आ गया उमेश भाई फोन नहीं कर रहा बेटा, उसमें कहीं नहीं लिखी। ये पता कहाँ लिखी है, फॉरल की क्लास में लिखी है, पहली क्लास में। अब सोच ले, 7 महीने पहले जाना पड़ेगा, वो कॉपी भी नहीं हो रही। ओरिएंटेशन हमारे पास 2 ही तरीके के, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, खड़े में लेटे में। बता दो ओरिएंटल 2 प्रकार की, ठीक है, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री 2 होते हैं,
एक यू में और ये अगर इसको देखो तो ये 90 डिग्री कहलाता है, वैसे 0 होता है, लेकिन अगर वैसे देखोगे तो 90 डिग्री। तो एक वैल्यू होती है 90 डिग्री एंगल, ऐसा चारों तरफ से देखो तो 0 भी कहलाता है और 90 डिग्री भी कहलाता है। हाँ, वो स्लाइड कितना कर रहा है वो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से उसके अंदर रोटेशन आती चली जाती है, ठीक है। वर्टिकल 90 डिग्री कितने एंगल में दिखाती है, कितने एंगल में दिखता है, इधर दिखा पहले 90 डिग्री कितने एंगल बनाता है, सरियों करके यूं कितने एंगल होते हैं दोनों, सभी दो ही होते हैं। कितने दो ही तो होता। 90 डिग्री और दूसरा एक हो गया भाई 180 है, सुन के बढ़ जाते हैं। सभी 90 डिग्री के होते हैं। दूसरा कितना होगा फिर, पहला 90 हो गया, दूसरा कितना होगा 180 हो गया। ये चीज यूं है, ये इतना 90 है, इधर से इतना कितना होगा ये, सही इधर से यूं 180 का आधा काटे। शुक्रिया। ये है हाँ जी ये एंगल 90। हाँ सर 45। अबे सुन लेना ये है, यहाँ से मैं नापूं ये 90 डिग्री है, यहाँ से इसको नाप कितना होगा, अच्छा अब इसको 0 मान लेना, इसको 0 मान लो, ये कितना डिग्री हुआ, ये भी तो 90 डिग्री है, रिवर्स में जाओगे तो माइनस में हो जाए प्लस में ना, वही बात हो गई ना सर जी, मेरे भी ठीक है। तो ये आपके पास आती है। तो यहाँ पर रोटेशन नहीं करनी है क्योंकि रोटेशन एंगल के बेसिस पे चलेगी। हाँ, लेकिन मेरा पाथ रोटेटेड ही है, सीधे चलता तो एक्स एक्सिस के ऊपर था, यूं चलता तो वाई एक्सिस, तो दोनों आपस में अगर देखा जाए तो एक 0 होता है, एक 90 होता है, 90 होता है, दूसरा 0 होता है, ठीक है। ये आपके पास, लेकिन ये एक्स एक्स और वाई पे स्लाइड कर रहा है, तो जैसे आपका पाथ का एंगल है वो उसके हिसाब से चले। तो इसको हम लोग रोटेशन नहीं बोल सकते, इसको ओरिएंटेशन बोलते हैं, ठीक है। खड़े में या लेटे में, सिंपल है। तो खड़ा लेटा यूं करके भी है, तो इसको बोलते हैं, इसलिए इसको ओरिएंटेशन नाम दिया था, रोटेशन नहीं बोल सकते हम लोग। तो इसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से चलाना है इस पर इसको। तो लेयर को सिलेक्ट करना, राइट क्लिक करना और ट्रांसफॉर्म लिखा होगा और ऑटो ओरिएंट डाला होता, ऑटो ओरिएंट, ठीक है। या फिर कंट्रोल, तो जैसे कंट्रोल और टो करोगे, ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन लिखी हुई है, ओरिएंट डाला होगा पाथ। तो जैसा मेरा पाथ की ओरिएंटेशन है, अगर पाथ सीधा होगा सीधा जाएगा, यूं होगा स्लाइड होगा स्लाइड, कर्व होगा तो अपने हिसाब से चलेगा, खत्म। अब इसको ऑन कर दीजिए बस। अब अगर आप देखते हो, ठीक है, हाँ, अगर ये स्टार्टिंग मैच नहीं कर रहा हो अगर आपको, तो हल्का सा इसको मैन्युअली आपको रोटेशन देनी पड़ेगी हल्की सी, ठीक है। तो आप सेट कर देते, बाय डिफॉल्ट जो होता है 80% देख लेते हैं, ठीक है, ठीक। स्मूथ अभी हार्ड चाहिए थी। अब थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कीज ज़्यादा लगे तो मैं टाइम स्पीड के बारे में समझा देता हूँ। अब स्पीड कम करनी है ज़्यादा करनी है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रेम रेट। जितने ज़्यादा यूज़ करोगे स्लो होगा, जितने कम यूज़ करोगे। और दूसरा डिस्टेंस, टाइम और डिस्टेंस दोनों को मिला के वो सारा का सारा स्पीड। अब इसके अंदर कीज यहाँ पर, मतलब एक यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने सेकंड में है, मैं कहता हूँ ये कम करें, इसको कीज को पीछे ले आओ, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक की स्पीड और तेज है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल तेजी से निकल जाओ, स्लो मो और भी तेज, गाड़ी भी कर दो जाती आवाज समझ गए। बढ़िया बढ़िया, तो देखें आगे चल के कितना बढ़िया होता है ना। तो गाड़ी शुरू हुई,
शुरुआत में बैठते हैं ना, अच्छा लगता है। जैसे वो ट्रैफिक में फंसती है ना तो फिर लगता है यार ये जगह घर छोड़ जाती है। ये तो फिर भी ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर तो ऊपर से चलाएंगे। इसको नीचे उतार देखो, एनिमेट में बता रहा हूँ, एनिमेट जिसको अच्छे तरीके से आ गया, मतलब 50% भी आ गया, ये 100% ही हो गया। ये बात है, ये तो पूरा सुनना अभी अभी वो 2 आवर इसलिए ले रही है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। बनाना पड़ रहा था मूवी बनाने, इसमें नहीं बनानी पड़ रही। फंसेगा देखो जहाँ मुझे आइडिया है, जितना मैंने 7-8 महीने के अंदर जितना तुम लोगों को मैंने समझा है और जितना मैंने तुम लोगों को समझाया जाना है, मुझे नहीं लगता है कि 1% भी कोई फंसे। जो दिखते हैं वो पता होता है कि कौन फंसेगा कौन। हाँ 1-2 के ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है ना उमेश, तो वो भी निकल जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं। लेकिन उससे आसान है और उससे 10 गुना ज़्यादा एडवांस है। अभी नहीं होगा। चलो ठीक है, देखते हैं, अच्छा होगा जो भी होगा। अब ये तो नॉर्मल हम लोग एक तो फाइल अभी सेव करिए मैंने, ठीक है। अब एक इसके अंदर अलग अलग कंपोजिशन जितनी भी होगी वो सारी की सारी। अब प्रोजेक्ट अब सेव हुआ है हमारा, ये ध्यान रखें। उस प्रोजेक्ट के अंदर ये 2 कंपोजिशन, इसके अंदर एक और है, नहीं वो सारे सारे। अब मैं कहता हूँ कि अभी मैंने, क्योंकि मैं कमी अब काम जब भी एक ही कंपोजिशन के अंदर कर रहा हूँ, मुझे इसको ही एक्सपोर्ट करके वीडियो बना देना। जैसे उसमें लास्ट में हम लोग कर यहाँ से शुरुआत से पकड़ लोगे तो ज़्यादा ही जी रहेगा। फाइल में जाना, एक्सपोर्ट, अभी हो रहा है। यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट करोगे किसी भी पर्टिकुलर उसको, ठीक है, तो यहाँ पर 2 तरीके हैं एक्सपोर्ट करने। एक होता है रेंडर अकॉर्डिंग द क्यू। ये क्या करता है, 2 तरीके से रेंडर होती है फाइल है। एक आफ्टर इफेक्ट रेंडर करता है। आफ्टर इफेक्ट जब इसको रेंडर करेगा तो 2 प्रॉब्लम आती है। पहली चीज़ क्या होती है, फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और दूसरा क्या होता है कि मीन्स वो थोड़ी सी स्मूथनेस खत्म हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी इंस्टॉल करो तो ये जो 2D के टाइम पे भी था हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट करनी है तो ये नीचे आ जाएगी। यहाँ पर लोकेशन चूज कर लेना कहाँ पर आपकी एक्सपोर्ट करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे ABI बनेगी, ओके। बस उसके लिए ABI से कन्वर्ट कर दीजिए MP4 के अंदर वगैरह वगैरह। तो मेरे पास ये अभी ABI है, रेंडर करोगे तो ये स्टार्ट होगा, ठीक। अब देखते हैं, दिखा देता हूँ मैं अभी, ये बन गई। अब इसके अंदर साइज कितना फाइल का पता है, केबी ऐसा 3 MB का होगा। इसको तो कितने सेकंड की है, 5 सेकंड की। लगा लो इनका, हैवी होगी बोल दे। अरे तुम वो वाला हैवी होगी यार, बनाया उसका आउटपुट तो दिखना चाहिए ना। तो ये कहता देख ले भाई, मेरे काम का नहीं है, उससे तो कोई लेना देना नहीं है ना उसको, ठीक है। तो फिर हाँ, ओके। अब दूसरा तरीका एक और है एक्सपोर्ट करने का, वापिस विद मीडियम डायरेक्ट सेट कर, तो मीडियम कोड खुलेगा, ठीक है। जो कंपोजिशन उसके अंदर होगी वो ऑटोमेटिकली आपके पास उसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। लोकेशन उसके अंदर चूज कर लेगा, देन उसको प्ले कर देगा। देन ध्यान रखना, ये तो हम लोग पहले वीडियो पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो जो कंपोजिशन होगी यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगी, आने के बाद यहाँ से प्ले करें। अब 2 फाइलें बनेंगी, एक अगर आप AVI के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो AVI और MP4, अगर H264 के थ्रू कर रहे हैं तो MOV फाइल और प्लस फ्लैश MP4 फ्लैश। यहाँ पे देखना, ध्यान रखना,
एक्सपोर्ट बाय द AVI करोगे तो क्वालिटी थोड़ी डाउन रहती है, H.264 के ऊपर करोगे तो क्वालिटी भी हाई रहेगी। और एक फाइल बनती है MOV जो आपकी मोबाइल में भी सपोर्टेड होती है आज, ठीक है। और दूसरी फाइल बनेगी MP4, तो हर एक की दो फाइलें बनेंगी, ठीक है। और डायरेक्ट करोगे तो एक ही फाइल बनेगी AVI बस, ठीक है। और सपोर्ट रिच के थ्रू करोगे, मीडियम करोगे तो दो मिलेंगे आपको। और यहाँ से लोकेशन दे दो, इस लोकेशन में उसी लोकेशन पे रख रहा हूँ और नए फोल्डर पे रख रहा हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझ में आ जाए। देन प्ले करोगे, यहाँ पे रिव्यू दिखाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे डन आ गया, बंद कर दो इसको। देन आप बताओ ये डायरेक्ट MP4, ठीक है। साइज अगर देखता हूँ नहीं एक MB भी नहीं एक MP में नहीं, देख लो 100 गुना तो थोड़ी सी वो हैवी कर देता है फाइल को, ये ध्यान रखो।